उससे हमारा स्टार्ट करेंगे न्यूजीलैंड स्क्वाड से। ऑस्ट्रेलिया से नहीं करेंगे, चैंपियन टीम से नहीं करेंगे। चैंपियन टीम में एंड में सबसे एंड चैंपियन टीम एंड में आएंगे। न्यूजीलैंड से स्टार्ट करेंगे, बीच में कुछ भी कर लेना, एंड ऑस्ट्रेलिया पे करना। चलो ठीक है, एंड होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। साउंड चेक देंगे, साउंड चेक, माइक चेक, हेलो 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 हेलो, माइक चेक, हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। आवाज आ रही है मेरे दोस्त? हरारत बुलंद तो नहीं है, ज़्यादा बुलंद तो नहीं, ज़्यादा धीमा तो नहीं, ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं, ज़रा लहजा तो है तो तू देख, ज़रा ठीक है तो फिर सुन ज़रा। वाह रैप सुन के रैपर हो गए, रैपर। आ भी गए और यहाँ अभी तक हमारा माइक ओके नहीं हुआ है, वॉइस ओके, वॉइस ओके। हमारा जो पाकिस्तान का यूएफसी फाइटर है ना, हाँ वो बहुत गुस्से में आज। अच्छा, जो हमारा फाइटर है, अच्छा जो वाकया हुआ है आज। ओह यस 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 यस, जो यूएफसी करना है, न्यूज़ भी लेनी है सारी, बिल्कुल, क्योंकि वो इस चीज़ पे बहुत वो करता है। सो हुनैन भाई, तो वॉइस इसके लिए ओके जी, आगे चालू जा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में पेश हैं हुनैन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फुल चार्ज होने के बाद 4 दिन बाद मुलाकात हो रही है सबसे, क्योंकि कुछ खास इतना चल नहीं रहा था, और आज है बहुत हॉट न्यूज़। रोजाना स्क्वाड अनाउंस हो तो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बट वी वर वेटिंग के सब अनाउंस कर दें। और जो आ गए दावत में, वो मेहमान ही नहीं है जिनका इंतजार था। सब आ गए दावत में, वो नहीं आए जिनका इंतजार था। यहाँ हुनैन भाई बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया, बाकी 6 टीमों ने अपनी टीम्स स्क्वाड्स अनाउंस कर दी हैं, बट पाकिस्तान एंड इंडिया आर स्टिल वेटिंग। या आप इसको यूं कह लो कि ना खुसूसी मेहमान का कुछ पता है और ना ही मेजबान का कुछ पता है। मतलब मेजबान भी कह रहा है जब तक खुसूसी मेहमान नहीं आएगा ना मेरा, जब तक वो दीदार नहीं होगा तो मैं भी नहीं आऊंगा सामने, और वो खुसूसी मेहमान है कमबख्त के आगे ही नहीं दे रहा। ये अभी मेरे ज़हन में एक बात आई, ये दोनों एक दूसरे की टीम का वेट तो नहीं कर रहे कि ये पहले अनाउंस कर दे फिर हम अनाउंस करेंगे। हाँ यार, ऐसा लग रहा है कि मुकाबला साइम और बुमराह का है। अगर बुमराह नहीं खेलेगा तो ये साइम को नहीं खिलाएंगे, और अगर बुमराह खेलेगा तो ये साइम को ले आएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुकाबला इन्हीं 2 के बीच होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी। हुनैन भाई अच्छा, ओ हल्का नहीं लो लड़के को, वहां फखर जमान था, यहाँ साइम अयूब होगा। अच्छा, मैं तो इसको इस एंगल से देख रहा हूँ। मगर जी खैर, बात करेंगे। मुझे तो अफसोस हुआ कि आपने बाबर आजम का नाम नहीं लिया, आपने साइम अयूब का नाम लिया। एक बाबर कट चुका ना पूरा, उड़ने वाले बच्चे का आपने नाम ले दिया, वो इंजर्ड है, तो आप बोल रहे हो कि इंडिया इंतजार कर रहा है साइम का और पाकिस्तान इंतजार कर रहा है बुमराह का। तो बहुत अफसोस की बात है मुझे। आपने नहीं कोई इतनी अफसोस की बात नहीं है, आप रोए मत, आपको कोई इतना जो है ना वो रोने की जरूरत नहीं है। बाबर तो 3 प्लेयर, तुमने क्या इशारा किया? मैंने इशारा ये किया कि तुम लोग ने जो है ना बर्बाद किया उसको भी। मैंने पहले जब से बोल रहा हूँ तुम लोग को, शाहीन अफरीदी। अच्छा यार एक और शाहीन अफरीदी भी सवाल करता हूँ मुझे यार, उसको इंजर्ड है, उसको बाहर कर दो, उस पे आसरा मत करो, बेवकूफ़ी है भाई। उसको लाके उसके क्रिकेट आगे फ्यूचर खराब करोगे उसका। सही है। आप ये देखो कितना जल्दी, आप एक हफ्ते से देख रहे हो कितना जल्दी स्विच मारा है इन्होंने बाबर से साइम पे। मैंने तो स्विच नहीं मारा बाबर से साइम पे। वो फैन जो होते हैं ना, बस इतना जल्दी प्लेयर को ऐसे हाई पेडिस्टल पे ले जाते हैं, और फिर धड़ाम से नीचे गिरता है, तो फिर यही हाई होए कर रहे होते हैं। शुक्र है इन्होंने यही कहा। सवाल ये है, ये जो काउंटी क्रिकेट हो रही है, ये ओवर्स लिमिटेड ओवर्स होती है? काउंटी क्रिकेट नहीं, काउंटी क्रिकेट तो लिमिटेड ओवर्स नहीं होती, इट्स लाइक अ टेस्ट 4-डे मैच। तो ये हम तो खिला नहीं रहे उनको, हमने रेस्ट दिया हुआ है शाहीन अफरीदी को, तो ये काउंटी क्रिकेट कहाँ खेलना है? काउंटी तो कहाँ खेल रहा है, वो खेल रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग। अबे क्या हो गया, वो वीडियो आ रही है पुजारा को बॉल कर रहा है वो। कौन? शाहीन अफरीदी। पुरानी वीडियो देख ली होगी तुमने, वो तो वहाँ खेल रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। आज तो शाहीन अफरीदी लाहौर में था, पीएसएल ड्राफ्ट में था। अबे तो वो कौन सी वीडियो है फिर, वो कौन से जमाने की वीडियो है? वो आया था पहले बीच में, ये तकरीबन तो मेरा ख्याल है 2 साल पुरानी बात कर रहे हो। इतनी साल की बाबा ये वीडियो तो तुमने उस पर देख के यकीन क्यों कर लिया? तुमने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे वो लोग दिखा रहे होते हैं ना, जो दिखाने वाले लोगों को, और तुम ही वो मासूम मुझे नजर आ रहे हो आज, मजलूम जो आ जाते हैं उन चीजों के अंदर। नहीं, क्योंकि उसमें दूसरा वो इंडिया का वो भी बॉल कर रहा है। कौन? पगड़ी वाला अर्शदीप सिंह। हाँ नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये वो टाइम है जब बाबर के साथ बैटिंग करी थी ना पुजारा ने, पुजारा और बाबर ने साथ बैटिंग की थी ना, ये उसकी बात कर रहा हूं। फिर 2 साल की। मैं उस जमाने क्रिकेट नहीं देखता था।
तो जी खैर क्रिकेट आते ही इन्होंने क्रिकेट के ऊपर बात शुरू कर दिया। एक और इंसिडेंट हुआ है भाई बड़ा खतरनाक किस्म का, उस पे तो आप बहुत गुस्से हैं, मुझे लग रहा है आपने दीवार पे मुक्के मार मार के लाल कर दिया। दिखा दें जरा हाथ अपना ना, इनको गुस्सा आ रहा था कि वो अलास्का वाले आ जाएं इधर तो ये उनको सीधा कर दें फ्रंटियर वालों को। नहीं, दो लोग एक और बात भी चल रही है, वो कह रहे हैं कि वो खबीब है ही नहीं है तो खबीब नहीं, हाँ, तो वो खबीब वो कह रहे हैं एक खबीब इतना नहीं, खबीब इकोनॉमी क्लास में बैठा हुआ है, तो जैसे ट्रीट किया जा रहा है उसको बिजनेस क्लास दी नहीं गई होगी क्योंकि बैठा वो रशिया में थोड़ी है, वो तो लॉस एंजलिस में, लास वेगास तमास लास वेगास से लास वेगस से सॉरी लॉस वेगस से, लेकिन हुआ क्या है, लास वेगस से लॉस एंजलिस जा रहा यार था। हुआ ये कि ये जब इन्होंने टिकट लिया ना, टिकट बुकिंग जब टिकट कह रहा हूँ वो क्या होती है, जब हम बोर्डिंग पास जब लिया तो उसको वहाँ पे पूछा गया आपको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश बोल लेते हो, उसने कहा मैं बोल लेता हूँ, तो उसको टिकट दे दिया एग्जिट सीट वाला। जब आप एग्जिट सीट पे बैठो तो आके आपसे पूछते हैं कि भाई आप जिम्मेदारी ले रहे हो दरवाजा खोलने का, क्योंकि आपको बताती है वो कि आप जिम्मेदारी ले रहे हो, अगर कुछ होगा तो आपको खोलना पड़ जाएगा वो। तो उसको आके उसने ऑब्जेक्शन किया तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तुम हटो यहाँ से। तो वो वीडियो भी जो आई है उसमें भी वो ये बोल रहा है कि भाई मुझे, मैंने नीचे भी बताया, मैं आपको बताऊँ मुझे इंग्लिश आती है, प्रॉपर आती है वो, और बिला वजह का वो चुल कर रही है। नहीं फैसल भाई वो देखें, एक बहस मुबाहिसा तो होता है, बात ये है कि वो कमबख्त मारी जैसे बात कर रही है उससे, कमबख्त मारी जो ऐसे उससे बात कर रही है, उसको तमीज नहीं है। मतलब हम एक नॉर्मल लोग भी जब फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं, हम भी जब होते हैं, हमारे जब ट्रिप्स वगैरह लग रहे होते हैं, हम जब सफर कर रहे होते हैं, तो आपसे चाहे कोई भी हो, चाहे वो फिलिपिनो हो, चाहे वो कोई अफ्रीकन हो, जो भी हो, वो बड़े आके आपसे तमीज से, और चाहे आप उसको तंग करे जाओ, मगर वो अपना दिखाएगी ग्रेस और वो कि जी मैं मैं जो हूँ एयर होस्टेस हूँ और मैं बहुत तमीज़ से और आपसे उस तरह पेश आऊँगी, रूड नहीं। आपको बहुत कम इंसिडेंट मिलते हैं। वहाँ बात ये है कि इतना बड़ा UFC फाइटर बैठा हुआ है, उसको नहीं पता ना, उसको नहीं पता, मगर उसको डर लग रहा है। दाढ़ी वाला एक आदमी बैठा हुआ है, लास वेगस की फ्लाइट से फ्लाई कर रहा है, उसने बीच में खोल दिया, वो चलते हुए उसने खोल दिया है, चलते उसने खोल दिया ले भाई। अच्छा आपने जो मुझे क्लिप भेजी थी आपने जो मुझे क्लिप भेजी, अब वो काट ले, तो उसको जब उठाया वहां से तो वो उस वक्त कर देता ले भाई उस वक्त फायदा नहीं था ना, क्योंकि जहाज उड़ नहीं रहा था। आप मजे की बात देखो, जो उठाने आया उसको, जब उठाने आया उसने उसकी शक्ल देखी, उसकी पड़ गई, ये तो खबीब है, ये तो मेरा बुरगस निकाल देगा मार मार के। Do you have any luggage? उससे पूछ रहा है जो उठाने आया, कह रहे मेरे भाई में से गलती हो गई है, उल्लू की पट्टी आपको हटा रही है, मेरा वो मकसद नहीं था आपको हटाने का। नहीं यार, मगर फैसल वो तो है ना, मुझे खोल के दिखा देना चाहिए दरवाजा। ये देख, I can do this, ये ले अंडरस्टैंड इंग्लिश, दरवाजा खोलता, दिस इज ओपन, दरवाजा। हाँ, क्योंकि वो उसको ये बोल ही रहा है कि अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो अगर बोलेगी कि ना ओपन द डोर, तो असल में चक्कर ये, मैं वही कह रहा हूँ ना, 20 जहाज उसने कहा ओपन द डोर, खबीब ने खोल दिया। अच्छा उसको बोल रहे कि जो सरप्राइजिंग चीज थी कि लोग जो पब्लिक थी उनको एतराज नहीं था, फ्लाइट अटेंडेंट्स को एतराज है कि ये इमरजेंसी एग्जिट पे बैठा है, क्योंकि वही जो आपने बताया ये सारी चीजें होती है। तो उसमें भी खबीब उस जिससे बात कर रहा है, वो जिस तरीके से वो बात कर रही है, एक तो उसका लहजा अलग, और दूसरा खबीब कह रहा है कि आई नो इंग्लिश जस्ट बिकॉज दिस लेडी इज सेइंग, मतलब वो किसी औरत को पॉइंट कर रहा था, वो दूसरी अटेंडेंट होगी शायद। हाँ, वो जो गई उधर, वो छोटा सा क्लिप था, मैंने सिर्फ इतना ही देखा। हुआ चक्कर ये है कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना लड़की का, वो पहले मुसलमान था और उसने उसको धोखा दिया और उससे शादी कर लिया, आगे उसने से किया, पासपोर्ट मिल गया उसको, उसने पाकिस्तानी या इंडिया से जाके शादी। ये है जी ताजा खबर, जानिए 4 होशियार के प्लेटफॉर्म से कि उस लड़की है रोज से जो बदतमीजी की, उसकी वजह ये थी कि उसका माजी के अंदर एक बॉयफ्रेंड था जो कि मुसलमान था, उसकी दाढ़ी थी और उसने उसकी खुन्नस निकाली खबीस के ऊपर, खवासत पना करके। पता होना चाहिए कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता। सरफराज मतलब सरफराज धोखा नहीं देता ना, उसका बॉयफ्रेंड अगर मुसलमान था। हाँ, नहीं, उसने कर दिया ना, उसने भाई उसको पासपोर्ट मिल गया, पासपोर्ट के लिए शादी की, पासपोर्ट लेकर उसने उसको छोड़ा, फिर पाकिस्तानी या इंडियन लड़की से शादी कर ली। अब वो खबीब को देके गई थी, गुस्सा तो मैं तेरे निकालूंगी को ये ले। तो भाई ये वाकया हुआ, मगर यार शी वॉज रूड,
और वहां पे तो मुझे लगा कि उसने जो है ना वो नस्ल परस्ती करी। नहीं, वहां पे खबीब को ऐसे में कॉल करनी चाहिए थी तुझे, क्योंकि इंग्लिश तू समझा सकता था उस लड़की को। उसको तो मैं ऐसा समझाता, उसको तो मैं कोने में खोपचे में ले जाके ऐसी इंग्लिश में उससे मैं गुफ्तगू करता, इंग्लिश में गुफ्तगू कि वो सब समझ जाती। सामने भी हो सकती है, नहीं वो खोपचे में जरा कोने में जाके जोर से बोल सकता था ना उसको। हाँ, और तालियां बजा बजा के बताता ना कि क्या बात हो रही है, ठक 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 करके कान में जो है लोग बजाता। तो भाई उसने खबीब के साथ जो खबासत पना करा वो हमें नागवार गुजरा, और इतना बड़ा ये तो इनका वही बात है। आप अभी भी लग रहा है 1900 के जब ये कार्लों के साथ करते थे उस टाइम पे रह रहे हो आप, अभी भी ये उसी पे। नहीं वो तुम वो सुनो ना, वो जो वो कह रही है, मतलब वो उसका स्टाइल ये है कि या तो दिस वे, और वो जो कहते हैं ना दिस वे और हाईवे, करना है तो कर, नहीं तो उतर चल। वो ये वाला एटीट्यूड है उसका। यार ये मस्करा मुझे पिन कर रहा है, देखो मस्करा भाई कैसे से भाई, साजिश शुरू करो। अबे आगे कमेंट पर भाई, मस्करे के मस्करे पने वाले कमेंट आगे पढ़ा। बाबर आजम 9 टेस्ट सेंचुरीज एट 31, 1 सेंचुरी इन सेना। ये साजिश शुरू करो, साजिश। अब नेक्स्ट का जवाब क्या, और भी कोई कमेंट था उसका, उससे ऊपर कौन कौन आ रहा है पीछे, इसका जवाब मैं दे दूंगा। कौन कौन आ रहा है? समझ सलीम का व्हाट्सएप मैसेज है, समझ सलीम ये तुम हम ही समझ सकते हैं और बाकी लोग भी समझेंगे। वो कह रहा है माज भाई बोलते खबीब डोंट वरी, रॉय इज कमिंग। वो रॉय इसके दिल पे लिखा हुआ है आज तक। वी वर बडीज, यू नो, एंड बाय द वे नैनी वाज विद द किड्स, आई रिमेंबर दैट। तो खैर जी आगे चलें तो हुनैन भाई ये वाकया वो, और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? अलास्का वालों के पहले ही इतनी उनके ऊपर जो है ना वो अजाब नाजिल हुआ है, जो लॉस एंजलिस के अंदर जो पूरे जंगलों में, उसका भी दो अलग अलग वीडियोस 22,000। नहीं वो तो एक तो इस AI ने ऐसा दिमाग खराब कर दिया, बाद में शीशे आगे खड़े हो तो आप डाउट में आ जाते हो AI तो नहीं है कहीं, ये मैं ही हूँ या कोई और है। तो उसके अंदर भी उन्होंने कुछ असली और कुछ नकली मिला के, तुम्हें तो समझा नहीं, तो मैं बहुत जल्दी बोल गया, तुम शीशे आगे खड़े होके तुम्हें क्या डाउट हो जाता है ए स्लीपिंग ब्यूटी कि इज इट मी, जब मैं बहुत हसीन लग रहा होता हूँ, मैं अपने आप को मैं लग रहा हूँ यार लुकिंग सो हैंडसम, तो मुझे डाउट होता है इज इट एक्चुअली मी और इज इट AI? तुम्हें डाउट हो रहा है? हाँ मतलब होता है बाज वक्त इंसान, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है ना, तो आप खुद पे शक करने लगते हो। तुम्हारा जंग लगे शीशे पे, टेक्नोलॉजी तुम कह रहे हो। तुमने देखा है हमारा शीशा जंग लगा हुआ है, उस पे धब्बे लगे हुए छोटे छोटे। 25 साल से फिक्र नहीं करो, तुम ही हो, क्योंकि तुम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हो। अच्छा तो सही है, AI तुम पे कुछ नहीं कर सकती। सही है। AI फेल ही तब होगी जब वो उसे पता चलेगा कि तुम उस पे कुछ नहीं कर सकते, वो तुम पे कुछ असर नहीं कर सकती, तो AI वहां फेल हो जाएगी। ओके ठीक है, तो कहाँ थे हम? AI तुम्हें समझा सकती है कि विराट कोहली इज अ बिगर बेटर प्लेयर देन बाबर आजम। अगर मैं ये सवाल प्रूव इट AI से पूछूं, सकती है, प्रूव इट। नहीं AI नहीं है वो, अपने मतलब की बात करेगी ना, वो मतलब बावली बनेगी, तो हमें वो समझ में नहीं आएगी। गलत हो गई ना। AI गलत भी हो सकती है। अगर मैं AI से सवाल पूछूं हु इज अ बेटर बैट्समैन ऑफ दिस एरा, तो वो जवाब दे देगी। तो अगर उसने जो जवाब दे दिया हम एक्सेप्ट कर लें, हम उसको कहेंगे नहीं भाई इसको क्या पता। नहीं आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ना। नहीं इसको क्या पता, इसको क्या पता, ये हमें थोड़ी सिखाएगी, क्योंकि है तो वो कंप्यूटर ना। एंड व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज साइंस? है तो कंप्यूटर। व्हाट इज साइंस? साइंस इज मैन। साइंस इज मैन हुनैन भाई। AI जितना डेटा है उसी को कंपाइल करके तुम्हें आंसर दे देगा, जो लिखा पड़ा हुआ है उसी में बता देगा। वो गलत होता है डेटा, किसी को तो वो पता ही नहीं है इंटरनेट की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में या प्रिंट मीडिया की दुनिया में, जो मास भाई को पता है कि बाबर आजम इज मच बेटर। नहीं बाबर आजम की तो बात ही नहीं हो रही ना हुनैन भाई। टैलेंट नहीं बता सकते। देखो AI टैलेंट नहीं बता सकता ना कि उस मैच में परफॉर्मेंस कैसी थी उसने। यार देखो ये अभी इसने मस्करे ने सेना कंट्रीज की बात कर दी, इससे ये तो पूछो कि अवे के अंदर जिन भी खिलाड़ियों के 9,000 रन है, उसके अंदर अवे में 9,000 रन होने के बाद 50 का एवरेज या सबसे ज्यादा एवरेज जो है वो खिलाड़ियों में किसका है? अवे में खेलने वाला। अब होम के अंदर नहीं, 9,000 रन बनाए उस बैट्समैन ने, और अवे सीरीज के अंदर उसका एवरेज 50+ हो। 9,000 अवे में बनाए हो? हाँ, हर कंट्री के अगेंस्ट। अभी क्या सवाल कर रहा है ये? ऐसा खिलाड़ी बता दें जो सेना कंट्रीज के अंदर जिसके टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन हो और टोटल 9,000 हो या 9,000 से ज्यादा हो, अवे में एटलीस्ट 9,000 रन अवे में, ओवरऑल उसके 9,000 रन है। रन ओवरऑल ले लें और फिर सेना ले आएंगे आगे। आप खुद क्राइटेरिया बना रहे हो, सुन लो। टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन, टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन हो, ठीक है, और अवे सीरीज में उसके 50 का एवरेज हो सेना कंट्रीज के अगेंस्ट। निकालो ऐसा बैट्समैन, इस सेरा का निकाल लो।
इस एरा का हाँ जो रूट होगा, जो रूट है है। मगर 7 कंट्रीज में नहीं है उसकी 50 की एवरेज। मतलब आप सेना भी मिला लो और दूसरी कंट्री भी मिला लो, वो बैट्समैन किसी भी उसको बिलोंग कर रहा हो। माज भाई बात ही जब आप 9000 रन ले रहे हो और ओवरऑल, तो एवरेज आप सेना कंट्रीज के क्यों, अच्छा आप 9000 कैटेगरी के प्लेयर्स उठाते हो पहले, Exactly. एवरेज देख रहे हो सेना कंट्रीज में कितना है, सेना में भी और अवे के अंदर, होम में नहीं उनके रन, सही समझ, अवे में उनके कितने रन हैं। सवाल इनका बेसिकली आप समझ गए ना सवाल क्यों? हाँ, लेकिन 9000 टेस्ट रन मिनिमम क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि 9000 रन ग्रेट प्लेयर्स ने कर रखे होंगे। क्राइटेरिया सेट किया 9000 रन का, आप ग्रेड्स उठा लो, अच्छा आप ग्रेड्स उठा लो और उसके अंदर कंट्रीज निकाल लो कि 7 कंट्रीज, एक खिलाड़ी है सिर्फ ऐसा, चले मैं आपको बता दूं, अब एक खिलाड़ी है सिर्फ ऐसा जिसके 7 कंट्रीज में 50+ एवरेज है। नो, इट इज नॉट यूनुस खान, इट इज नॉट यूनुस खान, बट ही इज एन एशियन बैट्समैन। चले आपको हिंट भी दे दिया मैंने। एशियन बैट्समैन, Yes. मतलब इंडिया का भी नहीं होगा, वरना नाम कभी भी बताता है ऐसा तो इंडिया नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, तो ये उधर का होगा। संगाकारा नंबर 1, एक ही वाहिद बैट्समैन है ऐसा जिसकी 7 कंट्रीज में जिसने 9000 रन कर रखे हो और 7 कंट्रीज में खेला हो उसने, और उसने 50 का एवरेज मेंटेन करा हो। नंबर 1 पे है वो, दैट इज कुमारा संगाकारा, जो कि नंबर 1 पर है। Number मुनैन भाई 6 कंट्रीज में आ जाओ तो कितने बैट्समैन मिलेंगे आपको? सिर्फ एक वाहिद बैट्समैन है संगाकारा, जस्ट इमेजिन। सही है, ठीक है, आपने वो बनाया इतना मुश्किल है, बनाया मुश्किल नहीं है, मुश्किल कर दिया। क्राइटेरिया तो आसान कर दिया। 9000 रन तो आप उंगलियों पे गिन लोगे कितने खिलाड़ी कोहली तो बाहर हो गया हैं? कोहली तो बाहर हो गया, क्यों? कोहली के भी तो 9000 रन 9000 प्लस है ना उसकी, कितने 9000 प्लस तो आ गया ना कैटेगरी में। अच्छा, वो आपने ले लिया कैटेगरी, तभी तो कैटेगरी में आ गया वो। ये बनाई है। नहीं, जब तभी ये कैटेगरी नहीं बनाई मैंने, ये बात नहीं है, आप ऐसी बात ही कर रहे हैं। 9000 रन तेंदुलकर के हैं, पॉन्टिंग के हैं, ब्रायन लारा के हैं, द्रविड के हैं, जैक कैलिस के हैं, द्रविड ठीक के है, हैं, द्रविड के होंगे, यूनुस खान के होंगे, संगाकारा के हैं, और जयवर्धने के शायद हाँ 9000 जयवर्धने के भी, हाँ जयवर्धने के भी हैं। ठीक है, ये सारे हो गए। फिर ये जो रूट के तो 12000 रन हो गए, वो तो तेंदुलकर के करीब आने वाला है। चलो सेना एकदम आगे चलो ना, सेना कंट्री में तुम कह रहे हो 6 कंट्रीज ले लूं मैं, तुमने 7 दिए तो संगाकारा को नंबर 1 करना, तुमने 7 ले ली, अब तुमने कहा दूसरा नाम नहीं आ रहा तो तुमने 6 कंट्रीज करके देखा, सही है। तो उसमें नाम बताओ। अकरम जूनियर भाई जो क्या कह रहे हैं, जरा सा सवाल लो, एक सेकंड मुझे टाइम देना। ऑस्ट्रेलिया में पैथेटिक है टेस्ट में। 2 मिनट हाँ। सवाल ये है भाई, सवाल माज भाई ने पूछा है कि आप जिस भी टेस्ट प्लेयर के 9000 रन कर लिए हैं उनके नाम सारे उठा लो, सही है, उठा लिए। उसमें उन्होंने कहा 7 कंट्रीज अवे में उसने 50 का एवरेज मेंटेन किया हो, तो वो एक प्लेयर है सिर्फ, उसका नाम है संगाकारा, कुमारा संगाकारा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इन्होंने कहा 7 में जब दूसरा कोई नाम ही नहीं है तो उन्होंने कहा जब चल तो काटी इनको, तो उन्होंने कहा मैं 6 कंट्रीज लेके देखता, जब 6 कंट्रीज लेते हैं तो उसमें लाजमी सी बात है उसमें 50 का एवरेज ले रहे हो तुम, हाँ 50 का एवरेज मेंटेन हो, तो कोहली उसमें भी नहीं होगा, कोहली की तो तुम बात तो ही करो। इनको सांस आना शुरू हुआ क्योंकि मरने वाले थे ये तो इनको सांस आ नहीं रही थी, तो इनको सांस आना शुरू हुआ, पहले वेंट पे थे जब ये पहले पे गए, अब दूसरे 6 पे तो इनको सांस आना शुरू, क्योंकि कोहली उसमें भी नहीं है। चलो बताओ नाम बता दो, इसको ढूंढने दो, हाँ ढूंढने दो। चलो ये निकाल लो। ये जो मस्करा भाई का फैसल भाई एक कमेंट आया, बिल्कुल अपने मतलब का स्टैट, हुनैन भाई कहते हैं ना स्टैट से आप किसी को भी चढ़ा सकते हो, किसी को भी गिरा सकते हो, इसी तरह इन्होंने स्टैट खुद बनाया ये बैठ के, एआई आजकल एआई इस्तेमाल कर रहे हैं शायद ये, तभी ये एआई बात कर रहे थे। यार ये मस्करा भाई जो है ना वो अभी कह रहे थे कि पीएसएल में और कौन बुड्ढा आया, डेविड वार्नर 40 साल का, और ये वो भाई पीएसएल में आए हैं इस दफा। तो आज अगर आपने ड्राफ्ट देखा हो तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने रूल किया है पीएसएल को, आज के ड्राफ्ट को। पीएसएल में माइकल ब्रेसवेल, एक न्यूजीलैंड की जो बी टीम जब आई थी पाकिस्तान, उसके कैप्टन थे, उनको मुल्तान ने लिया है प्लैटिनम कैटेगरी में, ठीक है, और फिन एलन और मार्क चैपमैन को लिया है क्वेटा की टीम ने। नहीं वो तो डेविड वार्नर भी का नाम लिया तुमने, वो भी तो आ रहा है। वार्नर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने आज अच्छा। कितना वो ये पूछ रहा है, डेविड वार्नर आया भाई, सारे 40 साल के हैं, डेविड वार्नर रिटायर होके आया ना, इसलिए उनको वो मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको बता रहा हूँ न्यूजीलैंड के करंट प्लेयर्स कितने आए। डैरिल मिचेल भी, वो डैरिल मिचेल को लाहौर कलंदर्स ने लिया, नहीं वो तो अभी खेल रहा है भाई, उसको लाहौर कलंदर्स ने प्लैटिनम में लिया है। फिन एलन को और मार्क चैपमैन को क्वेटा ने लिया है, ठीक है। फिर लाहौर कलंदर्स ने डैरिल मिचेल के साथ काइल जेमिसन, उनका एक फास्ट बॉलर है, उसको भी लिया है। अच्छा। कराची किंग ने एडम मिलने को लिया है। मुल्तान ने किसको लिया है? माइकल ब्रेसवेल को। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना छाए हुए थे, वो इसलिए छाए हुए थे कि उन्होंने बोला कि यार हमने इंडिया को 3-0 हरा दिया, अब हमें क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है, तो तो हम जा रहे पीएसएल में
मैं मस्करे को जवाब दे रहा हूँ। वो उठ के भाग गया, उसको हजम नहीं हुआ। दे दिया करो कि ये होने वाला है। यार उसने बात ही ऐसी की, मैं बोल रहा हूँ मस्करे की वैसी छूट गई। टिश्यू ले लो, तुम टिश्यू ले लो, तुम्हें चाहिए तो। यार सारे करंट प्लेयर्स आ रहे हैं न्यूजीलैंड के, छाया हुआ है न्यूजीलैंड पीएसएल ड्राफ्ट में। हर टीम न्यूजीलैंड के प्लेयर, भाई हमें चाहिए न्यूजीलैंड का बंदा, हमें चाहिए न्यूजीलैंड का बंदा। तो वो इसी वजह से आ रहे होंगे ना कि यार हमने इंडिया को तो हरा दिया, अब क्या गेन करना है, अब हम पीएसएल जाएंगे खेलने के लिए। आगे भाई आगे। यार ये तो में जाकर कोई और भी पानी पिया तो उसके साथ भी शायद यही हुआ होगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बात है। बहुत सही लाए उन्होंने भाई, आप बहुत सही लाए। अच्छा आगे चले उन्नयन भाई, आपको नहीं मिला? नहीं यार, मुझे वो पूरा वो नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढना चाह रहा था। पैसा शॉर्टेज लीग, हाँ ये मैं आज नाम बहुत सुन रहा हूँ, इंडियन फ्लोट कर रहे हैं पैसा शॉर्टेज लीग। हाँ पीएसएल को। तो सही बात है यार, पैसे कम है तो क्या है, इतने अच्छे पैसों में इतनी क्वालिटी क्रिकेट मिल रही है। हाँ भाई माज भाई आपको लॉस्ट इट, चलो कोई बात नहीं। अब आप आ जाओ भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान के स्क्वाड के अलावा जो स्क्वाड अनाउंस हो गए उन पे आ जाओ, उन पर आ जाओ। पहले तो ये बताओ ना, पाकिस्तान और इंडिया अभी तक अपना स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं? इसका छोटी सा एक जवाब दे दो यार जल्दी से। यार पाकिस्तान तो इसलिए अनाउंस नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तान ने 30 का स्क्वाड भेज दिया। ठीक है, ठीक है, ये वैसे ही है कि आपसे कोई बंदा जो है लाख रुपए मांगे, आप उसको 2 लाख रुपए दे दो, बोलो लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बस। तो बिल्कुल ऐसे ही है, 32 दे दिए मगर बताएंगे नहीं कि कौन सा है। आज भाई बड़ी गरम लेकर आ रहा है। हमारे मुल्क में है ना, इसलिए अब ज्यादा बताएंगे ना। वही बोल रहा हूँ। 1 लाख रुपए मांगे, 2 लाख रुपए रख, इस्तेमाल नहीं करेगा मगर बैंक में रख अपने। 15 का स्क्वाड मांगा था, हमने कहा नहीं 15 नहीं देंगे, ये लो तुम 30 का रखो मगर इस्तेमाल नहीं होंगे ये नाम, या हम बताएंगे तुम्हें कब करने होने भाई। उसकी भी डेडलाइन आ गई है, 12 फरवरी तक आपको अनाउंस करनी है टीम। बहुत टाइम है, तो 12 फरवरी तो इंतजार साइम का ही तो हो रहा है। मैं इनसे यही तो मैं इनको लाना चाह रहा हूँ। 13 जनवरी को प्रोविजनल स्क्वाड देना था जो कि 30 तक का आप दे सकते हो, तो बाकी टीम ने तो पूरा दे दिया 15 का, हमने 30 का दिया। इंडिया ने 1 हफ्ता मजीद मांग लिया प्रोविजनल स्क्वाड देने के लिए भी, अभी हम इंडिया ने 1 हफ्ता और मांग लिया 1 हफ्ते बाद देंगे। तो उन पे भी कोई मस्करा मार दो ना, तो उन पे नहीं करोगे कोई। भाई वहां भी चल रहे मसले मसाइल। हर्षा भोगले भी सर जोड़ के बैठ गए कि हो क्या रहा है। गौतम गंभीर के स्टेटमेंट ने मचा दिया खलबली। गंभीर के स्टेटमेंट? ओह यस, द कोच ऑफ द इंडियन टीम मिस्टर जी कहते हैं कि भाई रोको को मालूम है। रोको को मालूम है क्या मतलब? कि उन्हें कब रुकना है। ठीक है, और जो इंडियन टीम के मफाद में होगा ना उनको वो कर लेना चाहिए। अच्छा मैंने ऐसी न्यूज़ इस पे कोई बात तो करें आप। हाँ मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी है भाई जो नहीं, मैंने मतलब तो कोई मिसाल तो दें इस पे। नहीं, क्योंकि उन्होंने कह भी दिया और नहीं भी कहा। देखो यार, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता विराट कोहली और रोहित शर्मा पे जिससे उनका दिल टूट जाए। नहीं, जिसमें मेरे ऊपर ही आके पड़े, क्योंकि मैंने जितनी भी बुराइयां की है ना वो टेस्ट क्रिकेट में की है। टेस्ट क्रिकेट एक असल क्रिकेट है, वहां पे जब आप एज आपके साइड पे ना हो और आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो तो फिर आपकी शॉर्टकमिंग नजर आ जाती हैं। ओडीआई में बार बार कहता हूँ बहुत ही निस्बतन आसान गेम है। यहाँ पे आके मतलब रोहित शर्मा का किसी वर्ल्ड कप में, किसी चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड खराब है ही नहीं, सब में धोया है उसने, कहीं पे भी हो, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे इंग्लैंड में हो, वहाँ पे हर जगह उसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो ओडीआई क्रिकेट में तो रोहित शर्मा छाए हुए। इवन यूएई में भी जितने टूर्नामेंट्स हुए, जब लास्ट एशिया कप जो हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत रन किए थे। तो रोहित शर्मा का जितनी भी मैंने बुराइयां की वो सब की हैं टेस्ट क्रिकेट में, कि वो टेस्ट क्रिकेट में बनता ही नहीं है उसका होना टीम में। इसी तरह विराट कोहली के भी रिकॉर्ड ओडीआई क्रिकेट में चेजिंग मास्टर कहते हैं यार, उसको चेज मास्टर कहते हैं। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। रिटायरमेंट, अच्छा अब प्रॉब्लम ये हुई, गौतम गंभीर से रोहित शर्मा ने कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ मेलबर्न के बाद। अच्छा, जो मैंने सुना टेस्ट क्रिकेट से या टेस्ट क्रिकेट से। और इंटरव्यू जो उन्होंने दिया सिडनी में, वहां पे उन्होंने रिटायरमेंट का मना कर दिया, मैं नहीं हो रहा। तो वहां से उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन हो गई है, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, जो कि पहले बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। ये एक तरह की एक रिपोर्ट्स आ रही हैं, जरूरी नहीं है ये सही हो, क्योंकि इंडिया से बहुत फॉल्स रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो हो सकता है उनमें से एक हो। माज, आपने क्या सुना है भाई? जो मैंने सुना वो मैंने आपको बताया। नहीं, लेकिन आगे मजीद कोई बात नहीं, मतलब नहीं, उसके ऊपर तो उन्होंने कह दिया कि
गौतम गंभीर ने अपना रोको मत स्टेटमेंट, आने दो, रोको मत आने दो, हाँ ये है बात, सही है कि आपके ऊपर आप जो चूज कर लें। हाँ। रोको मत आने दो, रोको मत आने दो, ये दोनों बिल्कुल बातें बिल्कुल सही बिल्कुल है। ऐसा ही है, क्या बात है, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अब आप भाई आ जाओ स्क्वाड पे। हाँ जी, न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस हुआ और बहुत ही जबरदस्त स्क्वाड है। आप न्यूजीलैंड से स्टार्ट करो, आप अल्फाबेटिक चलोगे या उस पे चल रहे हो? ऑस्ट्रेलिया से चलो ना। न्यूजीलैंड जानी- छाया हुआ है ना, अभी आपको बताया। अच्छा, चाया हुआ है। जानू उस पे अब मैं एंड पे आऊंगा क्योंकि वो उस पर मोमेंटम खराब हो गया। फैसल भाई को दे देंगे आप। इसी तरह इसी बहाने आप भी जुड़े रहेंगे हमारे साथ। अच्छा जी, हम्म, बैटर्स में कॉनवॉय, डेविन लेथम, विलियमसन, विल यंग। ठीक है। ऑलराउंडर्स में आ गए सैटनर, ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन। इसमें कैप्टन देखो सेंटनर के साथ ही लिखा हुआ है। यस, हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा। हाँ चेंज हो गया ना अभी। डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रविंद्रा, नेथन स्मिथ। बॉलर्स में आ गए फर्गुसन, मैट हेनरी, रोकरी, बेन सीयर्स। विलो रोक। हाँ, बेन सीयर्स। बेन सीयर्स, इसमें दो बड़े नाम नहीं है, एक तो रिटायर हो गए टिम साउदी और एक हाँ। ट्रेंट बोल्ट। बोल्ट रिटायर नहीं हुआ, बोल्ट बोल्ट का retire नहीं पेस हुआ। गिरा है बट ही इज नॉट रिटायर्ड। हाँ, बोल्ट- मगर ये रोकरी और उस पे जा रहे हैं ना, रोकरी विलो नया रोक बच्चा है ना। हाँ, हालांकि अभी वहाँ इंडिया में जो जीते हैं ये लोग, उसमें था ट्रेंट बोल्ट। ऐसा नहीं है कि पेस बिल्कुल गिरा हुआ है, लेकिन वो गए यंगस्टर्स पे, सीधी सीधी जो बात है। और नहीं, बड़ा मुझे तो जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड लगा ना उन्हें, बड़ा फुल फ्लैश, बड़ा गरम गरम लग रहा है। बहुत अच्छा स्क्वाड है बहुत ही मजेदार जबरदस्त सा स्क्वाड है उनका। और यही स्क्वाड से हमारा ही पहला मैच है भैया। पहला मैच ही हमारा इनसे, और मैच हल्का नहीं होने वाला, मैच बहुत खतरनाक होने वाला है बड़ा भैया। मजे का मैच होने वाला है क्योंकि वहां से स्पिन कर रहा होगा रविंद्रा, वहां से स्पिन कर रहा होगा ग्लेन फिलिप्स, और कैप्टन लीड कर रहा होगा मिचेल सेंटनर। क्योंकि स्पिनर बहुत काम आते हैं भाई, ये सबको मालूम है पाकिस्तान की विकेट्स के ऊपर। और पाकिस्तान की विकेटों में स्पिनर का गेम करेंगे आकिब जावेद, बिल्कुल करेंगे, ताकि अकल इस्तेमाल कर लें कि ना करें, क्योंकि वहाँ की ज़्यादा होशियार है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है किसी ज़माने में अच्छा खेल लिया करते थे स्पिनर्स को बैट्समैन, अब वैसी बात नहीं है, बट स्टिल आई थिंक स्पिनर्स मेन रोल प्ले करेंगे। तो रैन भाई, न्यूजीलैंड की टीम तो बड़ी लाजवाब लग रही है। सेंटनर जो है ना वो कैप्टन है, और सेंटनर अभी बांग्लादेश जो के साथ जो सीरीज चल रही है ना, उसमें भी कैप्टनसी की है इसने। ओके, बहुत अच्छी कैप्टनसी की है। 2 मैच शायद जीत गया था मैंने जब तक लास्ट देखा था। सही। सेंटनर ही कैप्टन था, अच्छी कैप्टनसी कर रहा था। तो फ्रेश माइंडसेट के साथ आएगा, फ्रेश प्लान्स के साथ आएगा, और है एक्सपीरियंस सेंटनर भी। बॉलिंग उसकी वैसे ही बड़ी जबरदस्त है। अभी आपने इंडिया में देखा था, एक ही मैच में उसने कोई 12-13 विकेट ले ली थी। यस, पुणे में जो मैच हुआ था। बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्पिनिंग विकेट जिसने बनाई थी उन्होंने हाँ, ये तो है, वो आप सेंटनर को बना के ला रहे हैं ये। तो रैन भाई, कॉम्बिनेशन इज यार एक्सीलेंट ये सेंटनर से मुझे याद आया यार, कोई नाराज नहीं होना। सेंटनर 2019 का वर्ल्ड कप, ठीक है, न्यूजीलैंड और हारिस सोहेल खेल रहे हैं। सेंटनर इतना बड़ा टर्न कर रहा है, इतना बड़ा टर्न कर रहा है, और उसकी पिटाई की है हारिस सोहेल और बाबर आजम ने। 2019 का वर्ल्ड कप की ही बात कर रहा हूँ, सेमीफाइनल। सेंटनर 6 ओवर 6 रन, बकरी करा हुआ था वो, बकरी क्या हुआ था, 6 ओवर इवन के 6 रन। पंट को उसने जो ना बांध के लपेट के गठली बना के उसने बोला ये इधर है कबूतर, और वहां कबूतर निकला। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। उसने 11 फील्डर होते ना ग्राउंड में, उसने एक कबूतर वहां बिठाया, एक कबूतर वहां बिठाया, और उसको इधर उधर नचाता रहा, और उसने जैसे उसको दिया दाना, उसने दी वहीं कबूतर के हाथ में, सीधा कबूतर के पास अच्छा, मुझे लाया। इसलिए याद ना वो आया। एक स्टेप आगे हुआ ना पीछे, डायरेक्ट हाथों में ऐसा कैच हुआ था। सेंटनर से मुझे इसलिए याद ऐसे नहीं आ गया, मैं रिसेंटली मैच देख रहा था पुराने, तो उसमें हाइलाइट्स में देखा इंडिया की जो टीम थी सेमीफाइनल में, यार क्या अजीब टीम थी। 4 विकेट कीपर्स खेल रहे थे, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, MS धोनी, केएल राहुल। KL राहुल। 4 विकेट कीपर खिलाए हुए थे उसमें। आप उसमें से 2 प्लेयर्स हटा देते कि दिनेश कार्तिक और एक और प्लेयर बीच में जो थे, कोई और एक और नाम था, शायद ऋषभ पंत था, जो बीच में अचानक से फ्लाई करके गया था जब शिखर धवन इंजर्ड हुआ था। उनकी जगह आप अंबर्टी रायडू और वहां पे बैठा हुआ गालियां दे रहा था, युवराज सिंह को रख देते। रायडू गालियां दे रहा था बैठा हमें हुआ। याद है हमने 2019 में जब नहीं करते थे वो सब बात की थी ये। आपको पता है वर्ल्ड कप के दौरान, उस वर्ल्ड कप के दौरान युवराज सिंह और अंबर्टी रायडू रिटायर हुए थे। या उसी वर्ल्ड कप के दौरान एज ए स्टेटमेंट या। कि हम जो है वो रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उनको पिक नहीं किया गया था वर्ल्ड कप के लिए। चलो आगे चले। रैन भाई। स्कॉट अफगानिस्तान
अफगानिस्तान का भाई सारे स्क्वाड बहुत जबरदस्त हैं। सबसे डेंजरस मेरे हिसाब से अफगानिस्तान की टीम सबसे है। डेंजरस, बिल्कुल हॉट फेवरेट, टोटली एग्री, हॉट फेवरेट, क्योंकि इनको पूल में जो है ना पाकिस्तान टकरा है ना इंडिया टकरा है। इनको अपने पूल में टकर रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ये इन्होंने टीम अनाउंस करके बोल दिया हम तो खेल रहे हैं सेमीफाइनल बेयर मिनिमम। तो इनकी टीम में जो है ना, वो इनकी ग्रुप में जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड है, उनको ये कह रहे हैं भाई आप तीनों अपना देख लो कि आप तीनों में से कौन एक आएगा, हम तो पक्का आ रहे हैं सेमीफाइनल में। जो इन्होंने टीम अनाउंस की वैसे भाई पढ़ लो। हशमतुल्लाह शाहिदी, इब्राहिम जदरान, इकराम अखीली, अली खेल, रहमतुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज, ये मुश्किल नाम है भाई, सदीकुल्लाह अतल, ये वॉच आउट प्लेयर है, ओपनिंग बैटर, हाँ, सदीकुल्लाह अतल, ओके, महमद शाह भी, एवरीवन नोज, अजमतुल्लाह उमरज़ई, एवरीवन नोज, एवरीवन नोज, गुलबदीन नाइब, एवरीवन नोज इट, मोहम्मद नबी, द ग्रेटेस्ट, राशिद खान, बेस्टेस्ट, बॉलर्स फरीद अहमद, स्मार्टेस्ट, फजल हक फारूकी, स्विंगर, एम गजनफर, डोंट नो, फरीद अहमद वही है जिसका आसिफ अली से झगड़ा हुआ था। हाँ, उसको आप स्मार्टेस्ट बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, उस वक्त तो कुछ दिमाग से खेल रहा था ना वो, तो उस वक्त तो अंदर से निकल रहा था ना जो दे रहे थे हम। अच्छा, नूर अहमद भी है और एक और है बहुत अच्छा स्पिनर नया आया इनका, नवीद जरदान, नहीं कोई गजनफर करके, हाँ, एम गजनफर ना, एम गजनफर, आई डोंट नो अबाउट एम गजनफर भाई ये बड़ा अच्छा स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ये मुजीब की जगह है, मुजीब को रिप्लेस किया है जी एम गजनफर ने। और नूर अहमद तो सबको पसंद ही है क्योंकि बच्चे ने आईपीएल के अंदर करके दिखाया है और कमाल का बॉलर है। तो अफगानिस्तान, हुनैन सही कह रहा है, चैंपियंस हो गया अफगानिस्तान जीत जाए, सेमीफाइनल तो खेल रहा है। अबे भाई आईपीएल नहीं, 2023 का वर्ल्ड कप भी खेला है नूर अहमद और ये 24 का T20 वर्ल्ड कप भी खेला। हाँ, वो तो खेला है, मगर परफॉर्मेंस जो उसकी वो मशहूर हुआ, मेरा ख्याल है वहाँ आईपीएल में खेल के ज्यादा उसने नाम कमाया। पीएसएल भी खेला हुआ है, बिल्कुल खेला हुआ, मगर यहाँ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। 2023 में तो ये सेमीफाइनल में पहुंचने वाले थे ना, तो वो बड़ी, और नहीं इनके लिए पकड़ना आसान है ना पाकिस्तान मैच में, क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया है, एक दफा हलक में दे चुके हैं उन्होंने, हराना है ऑस्ट्रेलिया को, फिर ही दम लेंगे ये लोग। हाँ, तो और वहां पे इंग्लैंड है, आसान हरीफ समझा जाएगा, और है साउथ अफ्रीका, तो ये मार के सेमीफाइनल आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दोनों इस वक्त हल्की टीमें नहीं है, बिल्कुल नहीं WTC में फाइनल में पहुंची नहीं है वो, और डिफिकल्ट क्रिकेट को खेल के आ रही है, जबकि ये भी अफगानिस्तान भी अब शायद पहला था अपना टेस्ट खेला है ये इस साल, मतलब 24 में। हाँ, अफगानिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट कम खेली है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कितने टेस्ट क्रिकेट खेली, लेकिन ओडीआई अच्छे खासे खेले इन्होंने, हाँ, अफगानिस्तान ने और बांग्लादेश ने। तो इनका आप कह नहीं सकते टफ, इंग्लैंड को मेरे साथ इंग्लैंड बाहर हो जाएगी, इन तीन में टफ कंपटीशन है। इंग्लैंड की टीम तो सुनाओ जरा हुनैन भाई, इंग्लैंड को कह रहे हैं बाहर हो जाएगी, जरा शुरू तो करो इंग्लैंड के नाम, कंपैरिजन बात करो, इंग्लैंड पे आ जाते हैं भाई। हाँ जी, जॉस बटलर, हैरी ब्रूक कर दूंगा क्रूक, बेन डकेट डाल दूंगा बकेट में, जो रूट तो रूटों में घुसा हुआ है, वापस आया ये, पहले तो नहीं होता, पिछले टूर्नामेंट में तो नहीं था ये, नहीं था, मगर पाकिस्तान के टूर्नामेंट के लिए उठाया है ना इन्होंने, इनको मालूम है कोलैप्स होगा। फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ, ऑलराउंडर्स जी, आ जाओ, जेकब बेथेल सही है, ब्राइडन कार्स आपने देख लिया था, फास्ट बॉलर, लियाम लिविंगस्टन वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, जेमी ओवरटन अच्छा बॉलर है, बॉलर्स जोफ्रा आर्चर इज देयर, एटकिंसन इज देयर, साकिब आ गया भाई, साकिब महमूद आ गए, स्पिनर था ना, आदिल राशिद फास्ट बॉलर, आदिल राशिद द ग्रेट आदिल राशिद, मार्क वुड। आप मुझे बताओ इनका वो लूज क्या है इनके पास? बहुत लूज है इनके, क्या लूज है? ये हैं बल्लेबाज, उधर जब अफगानिस्तान के आगे आएंगे ना, हार जाएंगे सारे, भाईजान जोफ्रा आर्चर, सब खड़ी, मार्क वुड, आदिल राशिद, गस एटकिंसन, आपने इन सबके नाम, आपने ये जो मैंने भी लिए हैं, ये सारे ऐसे बॉलर हैं कि अगर तीन ने भी परफॉर्म कर दिया ना, सामने वाली टीम को ढेर कर देंगे। कोई भी टीम से 3 बॉलर परफॉर्म कर दो, सामने वाली टीम नहीं, तो वो सारे विकेट टेकिंग अटैकिंग बॉलर हैं। आदिल राशिद अटैकिंग लेग स्पिनर, खाता है विकेट्स। जोफ्रा आर्चर, राशिद खान खाता है विकेट। हाँ, तो एग्जैक्टली राशिद खान और आदिल राशिद दोनों सेम कैटेगरी में आएंगे भाई, दोनों ही खतरनाक बॉलर हैं, दोनों ही चैंपियंस ट्रॉफी में खतरनाक साबित होंगे। आर्चर के बारे में कहने की जरूरत नहीं, और मार्क वुड का पेस उससे उतना तेज अभी कोई भी नहीं है इस वक्त। तो आप समझो ना, ये भाई इंग्लैंड ने ये टीम नहीं, रॉकेट भेजा है, ये है बात है ना, रॉकेट। अब रॉकेट का मसला ये होता है, माधवी अब आप भी सुन लो, सुना है कि वो सामने वाले को भी फाड़ सकता है और घूम के खुद भी घुस सकता है, और घूम के खुद में भी घुस सकता है। हाँ, तो यानी ये
चल गए तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक हो जाएगा। दूसरी मिसाल ये यार हो गई। क्या बात है, आपने इनको चाइना की टीम बना दिया। नहीं मतलब इनके पास जो है ना, जैसे आपने प्लेयर्स बोला ना, बैटिंग के main हवाले जो से इनके बॉलर्स है आर्चर और मार्कवुड इंजरी प्रोन है, ये दो गए तो टीम गई। ऐसा ही है। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और बैट्समैन सारे जैसे आपने कहा बेसबॉल वाले, सिवाय एक जो रूट को छोड़ के, तो वैसे लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट टीम बहुत अच्छी है, लेकिन किस तरह परफॉर्म करते हैं, कितना फिट रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। छोटा टूर्नामेंट से 5 मैचेस हैं, अगर फाइनल तक भी खेलते हैं तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन मुझे बाकी स्क्वाड इनसे और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कहाँ चलूं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका आ गए जी। साउथ अफ्रीका के अंदर हमारा बोनू बवुमा कप्तान बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, और टीम जो साउथ अफ्रीका की अनाउंस हुई है वो सबको मालूम है, मगर हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेंगे कौन सा खिलाड़ी खतरनाक होगा। फैसल भाई प्लीज। टेम्बा बमुआ, बाबूमा, टोनी डी जोर्जी, टोनी जिजोर्जी, स्पेन से आया है। क्लासीन आ गया आपका, हेनरी क्लासीन, द डेन, द वाइकिंग, मिलर कभी ना चिलर, रायन रिकल्टन जो हमारे खिलाफ 200 मारे जिसने, हाँ 259, टब्स, ट्रिस्टन स्टब्स, नया एग्रेसिव टैलेंट, डुसेन, हुनैन भाई का फेवरेट, मार्को येंसन, यासीन भाई, 7 फिट्टा, यासीन भाई, मार्करम, अंडर 19 का वर्ल्ड कप विनर, मुल्डर कभी भी बुल्डर, महाराज, केशवा महाराज, खूबसूरत इंसान, खूबसूरत बीवी और खूबसूरत गेम। बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए। निगिडी, लुंगी डांस कभी भी करा सकता है ये। नोटे, नोकिया, इसमें केक क्या थी वो नोकिया की ट्यून? याद थोड़ी। कनेक्टिंग पीपल वाली। मगर इसमें केक आए हैं ये केन। अब ये नई बहस चढ़ जाएगी इस बात सही है भाई। रबाडा, शम्सी माय फेवरेट अभी तक जो 6 स्क्वाड्स अनाउंस हुई हैं, जो मुझे सबसे बेस्ट टीम लग रही है, दैट इज साउथ अफ्रीका फॉर मी। फखर जमान ने क्या प्रेडिक्शन की पता है? नहीं, सेमीफाइनलिस्ट बताइए। इस ग्रुप में से Okay. साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। ओह माय गॉड, फखरू दी ग्रेट जो टीम से बाहर बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। और ग्रुप ए से क्या बताया उन्होंने? एक तो ये कि साउथ अफ्रीका का टाइम चल रहा है इस वक्त, T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में है, फिर पिछला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, तो अभी इनका टाइम चल रहा है साउथ अफ्रीका का, तो अच्छी टीम है, सेमीफाइनल तक तो जा सकती है भाई। बेहतरीन, खतरनाक, जबरदस्त टीम है हुनैन भाई। और इसमें जो बच्चा ये स्टब्स है ना इनका, यार मैं चाहता हूँ ये कुछ करे। क्या मतलब? खेलने के लिए कुछ करे ये, क्योंकि आई लाइक हिम, और थोड़ा अग्रेसिव है, और यंग प्लेयर्स में साउथ अफ्रीका के नहीं परफॉर्म करेगा ये, परफॉर्म करना चाहिए ये। बड़े मैच का लगता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्लासीन छोड़ेगा तो आगे चलोगे ना। क्लासीन के लिए तो आखिर में छोड़ते हैं ना ये लोग, वो तो 6ठे नंबर पे आगे बैटिंग करेगा ना, 5वें पे 6ठे पे, 5-6 पे खेलता है ये ऊपर खेलेगा स्टब्स। अच्छा, तो ओह यस, एंड ही इज अ 20-year-old बॉय इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24, और ही इज यंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ये करना चाहिए। ये भी हमारे साथ वर्ल्ड कप में टकरा था ना ये स्टब्स। हाँ था वर्ल्ड कप में था स्टब्स। हमारा साउथ अफ्रीका से मैच कब जो हुआ था 24 में, 23 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप 23 में नहीं था स्टब्स, 23 में नहीं था, फिर 24 में खेला है, 24 में खेला है। T20 वर्ल्ड कप खेला है 24 में, जो राइट। फाइनल था ना इंडिया साउथ अफ्रीका का, उसमें था। और नाजरीन अब आ जाए द चैंपियन टीम। बांग्लादेश। क्यों? बांग्लादेश का स्क्वाड भाई, बंगाली रह गए। हाँ। ये कोने में घुसे हुए दाल चावल खा, वो मच्छी चावल खा रहे, नजर ही नहीं आए। इनका कैप्टन है शांटू, नाजबुल हसन शांटू, जोकर अली, जाकर अली, मुशफिकुर रहीम, परवेज हुसैन, इमोन, सही है, ठीक है। तानजिद हसन, तौहीद हिरडोय, महमूदुल्लाह इज स्टिल देयर, द मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर। महमूदुल्लाह के आगे पीछे कोई हाँ, नहीं ये है। देखना, ये तंजीद हसन जो बैट्समैन है ना, इसी नाम का बॉलर भी आएगा इनका, ऑलमोस्ट सिमिलर नाम वाला। ओके, मेहदी हसन मिराज, हमारा बुखार, नासिम अहमद, रिशद हुसैन, लेग स्पिनर है, बहुत लेग अच्छा स्पिनर। लेग स्पिनर है ये। सोमिया सरकार, पूरा सरकार है भाई, ये तो नाम के साथ ऊपर महमूदुल्लाह के साथ कोई नहीं, और इसका पूरी सरकार है। तंजीम हसन सकीब, ये देखा नाम सेम आया ना, तंजीद हसन और ये तंजीम हसन सकीब है। ओके, मुतज़्विर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, फिज, नाहिद राना, नाहिद राना, तास्किन अहमद, द फास्टेस्ट बॉलर जिसने हमारे टेस्ट मैचों में जिंदगी आजाद करी नाहिद थी राना ना। से याद आया, इसको पीएसएल ड्राफ्ट में बाबर ने ले लिया, क्योंकि टेस्ट मैच में बाबर को इसने बड़ा तंग किया था, फॉर पेशावर ज़ल्मी ने ले लिया। ओके, हुनैन भाई, एनी सरप्राइज इन बांग्लादेश टीम? बहुत बड़ा सरप्राइज है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने लिटन दास को नहीं लिया। यार हुनैन यार, ही इज स्कोरिंग हंड्रेड्स इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग।
हाँ, लेकिन ओडीआई की फॉर्म शायद अच्छी नहीं है, इस वजह से उन्होंने नहीं लिया उसको। नहीं यार, हाउ कैन यू मिस सच एक्सपीरियंस बैट्समैन? भले फॉर्म में ना हो, और ये जो आप सेंचुरी बता रहे हो यहाँ पे ना की हो, लेकिन वो बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर है। इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट आई थिंक बांग्लादेश इज मिसिंग अ स्ट्रिक ओवर हियर। दे हैव नॉट सिलेक्टेड द एक्सपीरियंस बैटर लिटन दास। है भी बड़ा क्लासी है, लेकिन नहीं, ही लुक्स, जब वो खेलता है ही लुक्स गुड। मतलब उसमें वो एशियन वाला जो एक टच आता है ना, मतलब हमारा लोकल वाला पाकिस्तान इंडिया वाला। पाकिस्तान जो परफॉर्मेंस देखे थे वो तुम्हारा नीचे मेदी खड़ा हो रहा था ना। नहीं, इसने भी किए हैं दूसरे लिटन दास में भी खड़ा, 26 पे जब 6 हो गए थे तो लिटन दास और मेहदी की पार्टनरशिप हुई थी। तो ये बेवकूफ़ी तो नजर आ रही है ना कि आपको लेके जाना चाहिए। अब क्या इसकी वजह है? ऑफ कोर्स शकीब उल हसन तो हो ही नहीं सकता, जो मसले मसाइल उनके साथ चल रहे हैं। बट टू ड्रॉप लिटन दास इज अ सरप्राइज एंड आई थिंक बांग्लादेश इज मिसिंग अ ट्रिक ओवर हियर। व्हाई आर यू स्माइलिंग ऑन भाई? नहीं, मैं उसका कमेंट पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी, ये माइक खेल गया मुझसे। अच्छा, सो कैन वी नाउ कम टू द चैंपियन टीम? चैंपियन टीम पे लाते हैं आप। पाकिस्तान का स्क्वाड क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नहीं, एक चीज चेक करने दो। माधवी, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया क्या? नहीं, पाकिस्तान का अनाउंस तो नहीं हुआ। कह रहे चैंपियन टीम। ओह माय गॉड भाई, ट्रॉफी की चैंपियन टीम तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, आई लव यू यार। कभी कभी इतनी प्यारी बातें करते हैं आप, प्यारे लगने लगते हैं। अभी करता हूँ मैं ऐसी बात जो मैं आपको जहर लगूंगा। जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैंपियन टीम। मेरा मतलब था वो चैंपियन जो कि वाकई में हर जगह, हर मैदान, हर फॉर्मेट में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार एक ही बात होती है, सही। ऑस्ट्रेलिया है उसका नाम, जो कि हर फॉर्मेट में चैंपियन, और उसने अभी बेइज्जती करी, बीजीटी में हराया इंडिया को। और बात करते हैं द स्क्वाड ऑफ द चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया, हाउ दे आर कमिंग, लेट्स सी। फैसल भाई, एलेक्स कैरी द ग्रेट लेफ्टी आ रहा है पीएसएल में, आ रहा है, कैरी आ रहा है। ट्रेविस हेड। कुछ लोगों के सर में दर्द शुरू हो गया होगा, दे यूज द बाम, इट विल हेल्प देम। आगे चलें। इंग्लिश, जॉश इंग्लिश आगे पाकिस्तान में करेगा उर्दू, लेट्स सी। लबुशेन एक्सपीरियंस नीडेड। मैथ्यू शॉट। ओहो, मैथ्यू शॉट बैकअप ओपनर के तौर पे लिया है इसको। मैथ्यू शॉट आपको लिया गया जी टीम के अंदर। स्टीवन स्मिथ एक्सपीरियंस। एरन हार्डी, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस टोइनिस, खतरनाक तरीन ऑलराउंडर इस टीम के अंदर। बॉलर्स, पैट कमिंस, the captain is back in the Champions Trophy. His ankle is okay and he's playing as a captain. Pat Cummins. अच्छा, Nathan Ellis, Hazelwood, Josh Hazelwood, Adam Zampa, and we cannot see the name of बॉलर्स की। है शायद मिस कर गए आप। किसको? कौन? मिचेल स्टार्क को। मिचेल स्टार्क लिया ना नाम? मिचेल स्टार्क नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां नाम क्यों नहीं आ रहा है? मिचेल स्टार्क है, मैंने कहीं और देखा था। है यार, तुम वो उस पे देखो जाके, ESPN ICC ने जो अपना लगाया ना इनका। नहीं है, ये इनसे मिस्टेक हो सकती है। नाम भी 14 है ना, 15 नहीं है। 15 नहीं है। स्टार 1 2 3 मैंने देखा है। 4 5 6 मुझे भी कंफर्म है क्या है। 10 11 12 13 14 हो रही है। स्टार क्या मिसिंग है? स्टार इज आल्सो। ESPN क्रिकेट इन्फो की गलती पकड़ी गई है, उन्होंने नाम नहीं डाला हुआ है। और ये देखो, ये भी गलतियां करते हैं। अबे इंसान है, गलतियां सभी करते हैं। इंसान है, गलती तो कर सकता है। चलो, माफ किया। तो नैन भाई, यहाँ पे एक मैथ्यू शॉट, ये देख, एंड जॉश इंग्लिश, इसमें नाम आ रहा है। ये CT स्क्वाड 23 वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क। या दे आर सेम। हाँ, CT स्क्वाड 23 उन्होंने कंपैरिजन किया 23 ODI वर्ल्ड कप का और CT स्क्वाड 25 का, उसमें मिचेल स्टार्क का जो है नाम साथ। इनके कितने नाम चेंज हुए हैं? इनका कोई नाम, अच्छा, एरन हार्डी आया, बताओ ना इनको। कैमरॉन ग्रीन, सेन एबर्ट और डेविड वार्नर, वो उसमें थे। अच्छा, और उनकी जगह आए एरन हार्डी, मैथ्यू शॉट और नेथन एलिस। ठीक। यार उन्होंने, व्हाई दे आर नॉट गिविंग द चांस? इन्होंने मैथ्यू शॉट को डाला है, शॉट इज कमिंग। यार इनका एक वो लड़का है ना, जेक फ्रेजर मैगर, यार वो तो बड़ा एग्रेसिव, खतरनाक, उसने तो IPL में धूम मचाई हुई थी। तो यार ये ऑस्ट्रेलिया चैंपियन यार, एक्साइट है ना कि जो जिससे एक्साइटेड हो जाए, तो भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तगड़ा आ रहा है, बहुत मारता है, बहुत ये करता है, इसको तो लेना है, ये तो फाड़ देगा, चक दे फट्टे। ऑस्ट्रेलिया है ये, इंडिया पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने उसको रखा है T20 के लिए। IPL में कौन सी टीम से खेल रहा था ये? दिल्ली से। यार ये जिसका नाम लिया है मैंने, फैसल, इसने धूम मचाई हुई थी IPL के अंदर। IPL में ना, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, बट आप देखें माइंड सेट देखें आप उनका, उन्होंने उसको नहीं लिया, उन्होंने डाला वहां मैथ्यू शॉट को। उन्होंने उसको पिछले T20 वर्ल्ड कप
वही मैं कह रहा, कॉन्स्टास का नाम नहीं, आप कितना धूम मचाई हुई थी अभी, क्या कौन सा हो रहा था, नाम आया? अच्छा, स्टीव स्मिथ ने आज बोला है कि भाई ये कॉन्स्टास को एक रोल दिया गया था जबान से और बल्ले से अटैक करना है। जबान से तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जबान से तो जबरदस्ती, जबान से तो उन्होंने खुद चुल की थी, उसने खुद की, लेकिन उसको सही तरीके से खेलना आता है। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको बस मारना ही आता है, लेकिन उसको प्रॉपर बैटिंग आती है। यार उसको नहीं चांस देना चाहिए। इस्लामाबाद क्या मैथ्यू शॉट भी आ गया, मैथ्यू शॉट भी पाकिस्तान पीएसएल खेल रहा है, और तुम कह रहे हो उसने आईपीएल में धूम मचाई हुई थी। मैथ्यू शॉट ने नहीं, जेक फ्रेजर मैकगर्क यार, अच्छा मैकग्रेगर, हाँ मैकग्रेगर जिसको तुमने नाम रखा था, जिसका आपने नाम मैकग्रेगर रखा था वो। तो आप हुनैन भाई, आप ये कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया में कॉन्स्टास को एक काम दिया गया हुआ था, स्टीव स्मिथ कह रहा है ये, हाँ, कि बल्ले से और जबान से जबान से आप फिर देखो जबान मैं को, लगा रहा हूँ हाँ, जबान क्योंकि वो खोली नहीं, जबान उसकी खोली। मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यार उसको लाया कुछ सिर्फ इसलिए नहीं था कि बैटिंग करेगा, उसको लाया इसलिए भी था कि कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। मोहम्मद अकरम साहब, आपको इतना गम क्यों लगा हुआ है? मेरी जान, हो जाएगा स्टेडियम भी रेडी यार। अगर स्टेडियम नहीं भी रेडी हुआ तो साइड में काम होता रहेगा, आप मैच खेलो ना अपना। वो उसको बताओ कि बेसिकली वो कह रहा है जबरदस्ती क्रिटिसिज्म कर, एक्साइटमेंट है ना, कुछ तो करने को, वो ना को सब रेडी, सब हो गया, मजा नहीं आएगा ना। को बात भी तो होना चाहिए, जब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, वो भी सुना होगा ना तुमने। रिसेंटली मुझे एक और खबर भी मिली है कि यार वो अभिनंदन पे मूवी बना दी इन लोगों ने। अच्छा, जब वो जहाज से गिरा, नहीं जहाज से गिरा, उन्होंने मूवी बनाई है कि हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। एक बंदे ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है, कह रहे यार तुम लोग अपने मुल्क में मूवी बना लेते हो, खुद ही जीत जाते हो, सब लड़ लेते हो, हमें बुलाते भी नहीं हो यार। ये क्या बात हुई, सब कर रहे हो, अकेले अकेले कर रहे हो। तो रैन भाई, ये था ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे। साउथ अफ्रीका का मैंने कहा, मगर अब मैं जब इस पर गौर कर रहा हूँ तो इनके जो यार ऑलराउंडर्स हैं ना, मिचेल मार्श को इन्होंने कैरी किया है टेस्ट मैचेस से ड्रॉप करने के बाद। सही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बनता है सीनियर प्लेयर हो गया वो, उसका होना बनता है, क्योंकि कैमरून ग्रीन भी इंजर्ड है, इस वजह से वो मिचेल मार्श। हाँ, ये बात भी है यार। अब्दुल रहमान, सुपर चैट चालू करो, उससे होगा क्या? तुम्हें क्या, तुम खरीद के बहस करोगे, हम तुम्हारा वैसी मैसेज ले लेंगे। मस्करा कह रहा है कि कोहली ने जो है साजिश पकड़ ली थी ऑस्ट्रेलिया की, कि ये जो है ना कॉन्स्टास कुछ करने वाला, तभी जाकर उसने उसके अंदर उंगली की। हाँ, कोहली बैठा कान लगा के सुन रहा था उनकी, यार क्या बातें कर रहे हैं, ट्रेविस हेड को ऊपर भेजेंगे नहीं भेजेंगे। कोहली ने कॉन्स्टास को उसका जो रोल था ना वो पूरा करने में हेल्प किया, मदद की, कि बेटा मैं ही पहला इनिशिएट करता हूँ, मैं ही झगड़ा शुरू करता हूँ, फिर तू तंग करता रहना। हाँ, तो ऐसा हुआ था। खैर, ऑस्ट्रेलिया की टीम भाई अच्छी है माज भाई, जैसे कि आप कहते हैं बहुत ज्यादा टीम है, तो ज़्यादा बोलने की उसके बारे में ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना जीते, क्योंकि कोई तो ट्रॉफी हो जो इनके पास ना हो। अभी इनके पास टेस्ट की ट्रॉफी भी आ जाएगी, फाइनल हो रहा है, ठीक है, उसके बाद इनके पास ओडीआई की, इनके पास सीटी की ट्रॉफी पुरानी तो होगी, पुरानी तो है, पहले जीते हुए ये 2009। ये वाली तुम बात करो रिसेंट के, पैट कमिंस के हाथ में। हाँ, पैट कमिंस, और कैप्टन भी पैट कमिंस है, ये तो कोई टूर्नामेंट हारता ही नहीं है। तो ये अगर वैसे मैं चाह रहा हूँ कि जीते ना, लेकिन डर है कि ये आपके, अगर मैं पूछूं नैन भाई कि अगर पाकिस्तान को मैं कर दूं, पाकिस्तान तो जीत ही रहा है, उसके अलावा आपके हिसाब से कौन जीत रहा है, ये आपको क्या लगता है? मुझे लगता है साउथ अफ्रीका। माज भाई? यार मुझे भी साउथ अफ्रीका फेवरेट लग रहा है। अफगानिस्तान, अफगानी दे बड़ा, ये अफगानिस्तान बहुत तगड़ा आने वाला है, क्योंकि ये पिचे जो है ना पाकिस्तानियों की भी है और अफगानियों की भी है। हाँ बिल्कुल, यही खेल के बड़े हुए में। और ये जो है अफगानिस्तान की मैं आपको एक और बात बताऊं, मतलब पॉलिटिक्स यहाँ पे भी होती है गेम में, वहाँ पे भी होती है, इंडिया में भी होती है, लेकिन अफगानिस्तानी इतने सेंसिबल, उनके जो क्रिकेट टीम के डिसीजन हैं, वो जब इंडिया गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो उन्होंने मेंटोर बनाया अजय जडेजा को, ठीक है। जब वो वेस्ट इंडीज गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उन्होंने मेंटोर बनाया ड्वेन ब्रावो को। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान का सबसे डायमंड प्लेयर मैं कहूंगा उसको उन्होंने अपना मेंटोर बना दिया, जिसको पाकिस्तान ने कभी नहीं बनाया कोच। यूनुस खान, द मेंटर ऑफ, कोच था भाई, वो कोच कहाँ था? बैटिंग कोच था ना, बैटिंग मतलब हेड कोच नहीं बनाया, कभी हेड कोच नहीं उसको मेंटर बनाया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सही पकड़ा आपने उन्होंने, कि ये हमें वो बेसिकली कंडीशन समझने में, ओवरऑल पूरा गेम समझने में, स्ट्रेटेजी समझने में बहुत हेल्प करेंगे यूनुस खान। और यूनुस खान वाकई
जो ना बड़ा सही बंदा सेलेक्ट किया, और बहुत सही बंदा, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिता सकता है। हाँ, ये इस एंगल से अगर आपने कहा है तो वाकई फिर तो दम है टीम के इंग्लैंड के अंदर। जो उनके हेड कोच है, जो काफी टाइम से मेरे ख्याल से उनके साथ हैं, जोनाथन ट्रॉट, वो भी यूनुस खान टाइप प्लेयर ही है। वो भी सिर्फ अपने गेम पे ध्यान देते हैं। तो दो बंदे जो है ना, एक और एक मिलके 11 हो जाएंगे अफगानिस्तान के लिए। 11 लड़के ग्राउंड में जाएंगे, 11 लड़के पवेलियन में बैठे होंगे, एक जोनाथन ट्रॉट और एक यूनुस खान। ये कह रहा हूँ। 22 की टीम उतारी है। आप अपना जो स्टैट्स था वो पूरा कर लें। अच्छा जी, हम हुनैन भाई टीम पे और कोई इस पे बात नहीं करनी है, इसी पर आ जाएं हम डायरेक्ट। अच्छा जी, तो हुनैन भाई सवाल बताओ अपना सवाल, देखो स्टैट पूरा करो। देखो स्टैट मस्करा भाई, ये बता रहे हैं यूनुस खान की एवरेज जो है ना, वो ओडीआई में 31 है और 70 की स्ट्राइक रेट है। हाँ भाई यही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, स्टैट्स को आप अपनी मर्जी से जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। यूनुस खान ने T20 का वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन जिताया हुआ है, तो आपके ये स्ट्राइक रेट बताने का क्या फायदा हुआ? बढ़ गया। तो जरूरी नहीं है हर चीज में आप स्टैट्स लेके आए। और आपका स्ट्राइक रेट विराट कोहली का बहुत अच्छा, और T20 वर्ल्ड कप कैप्टन एज अ कैप्टन नहीं जिता सका वो। ऐसी बात है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। कितना अच्छा स्टैट होता है, मुझे मतलब याद था बिल्कुल मैं याद था। बोलते बोलते गलत बोलने वाला था, मैंने एक चलो तुम setting ये कर अब दी। स्टैट्स की अगर बात करो ना, तो भाई आ जाओ, ये स्टैट ले लो। हुनैन भाई सवाल वही है कि 9000 मिनिमम रन्स अवे के अंदर जो है 50+ एवरेज। और कंट्रीज आपने कितने बोल दिए? अब 6 बोल दिए। 7 के अंदर तो सिर्फ एक ही बैट्समैन है, दैट इज संगाकारा। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप 6 कंट्रीज ले लें तो उसके अंदर सिर्फ 3 बैट्समैन आते हैं जिनका 50+ एवरेज है और 9000 रन उन्होंने बना रखे हैं टेस्ट क्रिकेट में। 50+ एवरेज है और 9000 रन उन्होंने बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। 6 कंट्रीज है, 3 का नाम आता है। 3 प्लेयर्स हैं। यस, ठीक है। अगर आपने जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड खराब है, बाकी जगह वो अच्छा है, तो जो रूट नहीं, जो रूट इस लिस्ट में नहीं है ही नहीं। टॉप मतलब 6 कंट्रीज में नहीं है। मैं इसमें देख चुका ना। अच्छा, आप देख चुके हैं ना? मैंने अभी लिस्ट में देख लिया ना, मुझे 3 नाम पता है कौन है, आप बताएं। अच्छा, 2 एशियन है और 1 गोरा है। 2 एशियन, 1 गोरा है। अच्छा, सचिन नहीं है, सचिन भी नहीं है। सचिन भी नहीं है। अच्छा, यूनुस खान यूनुस खान इज देयर। यूनुस खान is there। Our great batsman Mr. Yunus Khan is there in that list. 2 more batsmen. 2 और एक और गोरा एशियन है। एक गोरा है। एक गोरा है, एक एशियन है। एक गोरा है, एक गोरा है। एक गोरा जो है ना, बड़ा खूबसूरत वाला गोरा है, लाला से बड़ी लगती थी। हिंट्स भी दे रहा हूं। बड़े चींट दिया आपने। क्या आपने क्या दिए? इन्होंने बड़ी चींट दी है, लाला से लगती थी। लाला से लगती थी। पॉन्टिंग की तो नहीं लगती थी। कौन है यार? खूबसूरत भी है। पॉन्टिंग वाज नॉट खूबसूरत। कैलिस। अरे यहाँ पे तो चीटिंग नहीं कर मैं लिप रीडिंग नहीं की है। लगती तूने बोला ना, वो 2009 T20 जैक वाला कैलिस। सीन याद आ जैक कैलिस इज द बैट्समैन जिसका 50+ एवरेज है अपने घर के अलावा। भाई उसने बॉल की थी, आफरीदी ने T20 में उसको पुल पे शॉट मारा था, फिर उसने कुछ कहा था, आफरीदी ने फ्लाइंग किस दी। आपने जब ये हिंट दे दी ना कि उससे लाला की वो तो वैसे भी हर मैच में लगती थी उन दोनों की। और तीसरा बैट्समैन भी एशियन है। एशियन है। अच्छा, संगाकारा हमने कह दिया। और बाबर। नो, बाबर कहाँ से है? बाबर के तो 9000 रन ही नहीं है। सॉरी, मैं क्राइटेरिया भूल गया। क्राइटेरिया आप भूल गए। 9000। आप हर चीज में बाबर को नहीं लाए बीच में जबरदस्ती। बाबर के तो अभी कितने? आप कोहली बोले ना, कोहली बोले। कोहली, विराट कोहली। कद्दू। विराट कोहली नहीं है यार विराट कोहली के तो रन है ना यार भाई, उसका 50 का एवरेज नहीं है। 6 कंट्रीज में, 6 कंट्री में 50 का आप average। तेंदुलकर अभी का आप भी नहीं इसके है। स्टैट्स पे रिजल्ट पे जब आएंगे ना, मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। तेंदुलकर का भी नहीं अच्छा, है। ट्रेविड। द वॉल। ये अब आप जरा नाम सुने, जिन खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हो, जिनकी लिस्ट आ रही है, ये सारे वो अंडररेटेड प्लेयर हैं जिनका उस तरह से जिक्र नहीं होता था। समझ रहे हैं आप? यूनुस खान सही बात है, ड्राविड सही बात है। यूनुस खान एंड ड्रेविड बोथ आर देयर। आप क्या कह रहे थे अभी? मैंने सॉरी कमेंट पढ़ा था, मैंने सुना नहीं। वो कह रहा है क्या साजिश नहीं कर पाया मान? क्या यार, क्या बस करे, आज तो बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अब आप आ जाएं, 7 बैट्समैन हैं जिनकी 5 कंट्रीज के अंदर ऐसा स्कोर है। 7 बैट्समैन हैं जी, जिनके 5 कंट्रीज के अंदर ऐसा स्कोर। जी। तो उसमें तो यही 3 नाम तो पहले ही हो गए ना। ये 3 नाम तो कंफर्म हो गए। कौन से? अभी जो कैलिस, बताया है। यूनुस खान और ड्राविड। नहीं, ये 3 ये अलग है ना, ये अलग उसके अंदर आएंगे ना यार। नहीं, मगर ये 7 में भी आएंगे ना, 7 में भी तो आएंगे ना। ये टॉप 7 में भी आ रहे होंगे ना। अगर 7 हैं जिनके 5 कंट्रीज में, तो ये जब 6 में नहीं, हमने उनको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया ना, जब वो ज्यादा उन्होंने वो कर लिया। अच्छा, हम समझे कि नीचे से हमने उठा लिया फिर। अच्छा, बाकी 7 उठे। और कोहली को जबरदस्ती डालना चाह रहे और हैं। कैटेगरी वही है 9000 रन वाली। कैटेगरी वही है। कंट्रीज 5 हो गई।
कंट्रीज 5 हो गई, कंट्रीज 5 अबे मतलब तुम ये कह रहे हो 5 में टॉप वो 3 ही है, चौथा कोई है ही नहीं। चौथा कोई है ही नहीं। ये तुम स्टैट चेक कर लो जी, उन्हें कंफर्म स्टैट है। समझ रहे हैं इनकी बात क्या कह रहे हैं? ये पहले 7 कंट्रीज में एक ही नाम है, दूसरा कोई है ही नहीं। ठीक है। और 6 कंट्रीज में 3 नाम है, चौथा कोई है ही नहीं। हाँ सही है, ठीक है। अब जो 5 कंट्रीज आ रही हैं उसमें 7 नाम है, तो आप अब ये 4 का नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, इन 4 का नाम नहीं ले सकते। चले उन्नयन भाई, 5 जिन्होंने 50+ एवरेज है 5 कंट्रीज में, उसमें 7 बैट्समैन है। एक आ गया ऑस्ट्रेलियन लेजेंड पॉन्टिंग। नहीं, पॉन्टिंग भी है इसके अंदर, बट मगर मैंने इनका हवाला नहीं दिया था। एक पॉन्टिंग है, एक पॉन्टिंग है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन एलन बॉर्डर। एलन बॉर्डर इज देयर। ठीक है। एक ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑस्ट्रेलिया स्टीव वॉ इज देयर विद 9000 रन। अनदर ऑस्ट्रेलियन who was not a batsman but turned into a batsman, स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ। वाह, स्टीव स्मिथ नंबर 4। और अब आप नाम ले, 4 ऑस्ट्रेलियन के नाम हो गए। 4 तो ऑस्ट्रेलियंस के नाम हो गए। अब आप आ जाएं तेंदुलकर होगा। सचिन नहीं है अभी भी नहीं है। सचिन 5 कंट्रीज में भी नहीं है 50 की एवरेज। सॉरी, 9000 रन। नहीं उनके तो रन तो 15000 है टेस्ट में। मगर 50+ एवरेज उनमें नहीं है। 5 ये अवे तुम कह रहे हो, सेना नहीं कह रहे, अवे कंट्रीज। अवे कंट्रीज का, उसमें सेना भी आ गई, सारे आ गए। तेंदुलकर नहीं है। तेंदुलकर नहीं है। बड़ी हैरत है। रैन भाई जल्दी आप नाम लें, लंबी कर रहे हैं आप। अच्छा, देयर इज इंग्लैंड का बैट्समैन अभी का ग्रेटेस्ट जो रूट हो गया। जो रूट इज देयर। अब आप आ जाएं, वो होगा यार संगकारा के साथ जो दूसरा खेलता जयवर्धन है। नो ही इज नॉट वो देयर। नहीं है। एक साउथ अफ्रीकन, एक न्यूजीलैंडर। जैक कैलिस। नो, जैक कैलिस तो ऊपर आ गया ना, ऊपर वाली कैटेगरी में चला गया जैक कैलिस। हाशिम आमला। नो, हाशिम आमला इज नॉट देयर। 9000 नहीं द है। कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम, कैप्टन ग्राहम स्मिथ। ग्राहम स्मिथ इज देयर। फैसल भाई ने पहले नाम लिया, मैं तो जहन से निकल गया। इन्होंने देख लिया मुझे, नहीं, ग्राहम नहीं, स्मिथ। नहीं, और मैं भी कौन है? खेलना और चाह कौन है? रहा हूं। लास्ट जल्दी बोलो, जल्दी। और दैट ही इज अ करंट न्यूजीलैंड विलियमसन। बैट्समैन, केन विलियमसन। केन विलियमसन फैब 4 के अंदर जो आज के बताए जाते हैं, वो 2 नाम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, जिनका नाम है जो रूट एंड केन विलियमसन, जिनका 50+ एवरेज है अवे सीरीज के अंदर। तीनों है, विराट Sorry. कोहली के अलावा तीनों है। तीनों है इसके अंदर। इसमें स्टीवन स्मिथ है, इसमें जो रूट है, और इसके अंदर केन विलियमसन है। बट जिसको किंग कहा जाता है, ही इज नॉट एग्जिस्टिंग। हो सकता है वो नीचे आ जाए। बगैर स्टैट देखे मैं ये बात कह चुका हूं, जब आप टेस्ट क्रिकेट लोगे तो फिर विराट कोहली फैब 4 में नंबर 4 पे होगा, मैं हमेशा कहता था। ये बात आज दिन की ये बात साबित हो गई है। अब उन्होंने भाई 4 कंट्रीज में आ जाए जिसके अंदर सिर्फ 2 बैट्समैन हैं। तेंदुलकर तो एक हो गई। अब तो होगा तेंदुलकर। अब आ गए जी द ग्रेट सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनका 4 कंट्रीज में 50+ एवरेज है। और दूसरा आ जाए आप इंग्लैंड का बैट्समैन। कोहली अभी भी नहीं है। कैसे होगा उसकी? ना इंग्लैंड में 50 की एवरेज होगी, ना वो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका में होगी। इंग्लैंड का बैट्समैन, इंग्लैंड का बैट्समैन सर का ये खिताब उसकी मिला बात है। कर रहा है ये। करंटली ही इज अवार्डेड विद एन सर। पुराना वाला नाम जिसका तुम नाम लेते हो, कोक, एलिस्टर कोक। ओह, एलिस्टर कोक। एलिस्टर मैं तो कोक। जेफरी कॉक समझ रहा था, उसके तो 10,000 रन ही। मैंने कहा जिनको करंटली सर का खिताब मिला है। अच्छा नहीं, सॉरी, मेरे जहन से आपने सुना नहीं है। एलिस्टर कोक अगर आप ये सुनने के बाद आप पकड़ जीत गए। गए। नहीं, मैंने सर का सुना। मैंने ये नहीं सुना कि उसको सर का खिताब मिला। मैंने वाकई में ये न्यूज़। अच्छा। तो सर एलिस्टर कुक एंड सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 4 कंट्रीज में सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे हैं। अब जिन्होंने 3 कंट्रीज में 50+ एवरेज, ऐसे 4 बैट्समैन हैं उन्नयन भाई। 3 कंट्री में 50। वन इज इंडियन ग्रेटेस्ट, सचिन तेंदुलकर उसमें आ गया। अब विराट कोहली है। सहवाग होगा। इंडियन ग्रेटेस्ट नहीं है विराट कोहली। यार इनको शर्म नहीं आ रही है सहवाग के हैं बात? ना उधर। इंडियन ग्रेटेस्ट आप जब बात करते हैं, हाउ कैन बी यू सो स्टूपिड, हाउ कैन बी यू उन्नयन भाई? यार हाउ कैन बी यू सो स्टूपिड? सचिन तेंदुलकर है ना इंडियन तो ग्रेटेस्ट। ही वाज अहेड ऑफ वो ना, तो मगर ये तो सुनील लेजेंड में आ गए हैं गावस्कर, ऑब्वियसली। ओह अच्छा। वो भी 3 में आ रहे हैं। जिनकी 3 कंट्रीज में उस 50+ जमाने में एवरेज है। खेल उतनी होती नहीं होगी। उस जमाने में अब आप आ जाएं। इतनी तो मुश्किल होती थी ना। अब आप बाकी के 3 नाम बता दें। अब इसके अंदर एक वो नाम है जो आपने थोड़ी देर पहले लिया था, साउथ अफ्रीकन का हाशिम आमला। हाशिम आमला इज देयर। अब आप आ जाएं उस श्रीलंकन पे, कोहली जयवर्धन है। कोहली नहीं है। कोहली नहीं है। 3 कंट्रीज में भी नहीं है। कोहली नहीं है यहाँ पे नहीं। कोहली जब आएगा मैं आपको बताऊंगा यार, आप फिक्र नहीं करें। एक कंट्री में होगा। सुनील गावस्कर, आमला, महिला जयवर्धना, और चौथा प्लेयर अजीब सा बैटिंग स्टाइल, बिलोंग टू वेस्ट इंडीज, मिस्टर टांगे खोल के जो खेलता था। नहीं, अजीब सा बैटिंग स्टाइल। अजीब सा यार, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा माज भाई। शिवनारायण चंद्र पॉल। यार भाई यहाँ से जवाब आ रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है आपके भाई, मुझे क्या पता वो अब पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। नहीं पढ़ रहा। जैसे अजीब से बैटिंग से अबे भाई 4-5 चीजें ही पता है, ज्यादा तो नहीं पता होता हमें। अच्छा जी, अब आप आ जाएं जिस बैट्समैन की 50+ एवरेज हो
सिर्फ 2 कंट्रीज में, ऐसा सिर्फ एक ही बैट्समैन है, एंड दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। तुम एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बात बताओ, आप वेस्ट इंडीज का वो भी नहीं है अपना लेजेंड, कौन है अपना लेजेंड वेस्ट इंडीज का, उसका भी नाम कहीं विव रिचर्ड्स? हाँ नहीं, विव रिचर्ड्स 9000 रन ही नहीं है। अच्छा विव रिचर्ड्स नहीं। उनके 8000 है शायद। हाँ खैर 9000 रन वेस्ट और इंडीज- वेस्ट 2 इंडीज ही कंट्रीज में batsman। से 50 की एवरेज है। हाँ, ठीक है, तो विराट कोहली। विराट कोहली जब उसका नाम आएगा मैं तुम्हें ले दूंगा। भाई विराट कोहली का नाम नहीं है यहाँ पे। ग्रेट, भी नहीं, अब कब आएगा? यहाँ पे बात हो रही है उस बैट्समैन की जिसका टेस्ट क्रिकेट की तारीख में एक इनिंग में हाईएस्ट स्कोर है। रोहित शर्मा, ब्रायन लारा। अबे रोहित शर्मा का ओडीआई के अंदर है, वो टेस्ट क्रिकेट से बहुत दूर है। ब्रायन लारा इज दैट बैट्समैन। अब एक ऐसा खिलाड़ी, दूसरा नाम जिसकी एक कंट्री, एक ही नाम था इसमें, 2 कंट्री में एक ही नाम था, एक ही नाम था, 2 कंट्रीज में एक ही नाम था, और अब एक कंट्री बची है, एक कंट्री जिसके अंदर 50 का एवरेज हो। विराट कोहली। नहीं अब मैं नहीं लूंगा, अब मैं नहीं लूंगा, क्या पता है उस कंट्री में भी ना हो। और बिल्कुल सही पहचाना हुनैन भाई ने, उस कंट्री में भी उसका नाम नहीं है और उसके अंदर किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं है, मगर अब आएगा नाम विराट कोहली का। नॉट इन अ सिंगल कंट्री विराट कोहली एवरेजेस 50+। एंड ऑफ लिस्ट। टेस्ट क्रिकेट 9000 अवे में, या तो गलत बात है ना, आप इंडिया को आप होम क्यों रख रहे हो, अवे रखो। ये तो फिर वही बात, तुम मेरे ख्याल से आजकल तुम पता है क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो किस तरह इंडिया अपनी छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, ये मैंने प्रूव करना है। विराट कोहली कहाँ रहता है? विराट कोहली इंग्लैंड में। तो अभी इंडिया उसके लिए अवे हो गया। और बिल्कुल सही एंगल निकाल के लाया एक हमारा विराट कोहली का फैन, बिल्कुल यही बात करेगा कि विराट कोहली का करंट होम किधर है, इट इज इंग्लैंड। सो जो भी रन उसने हिंदुस्तान में बनाए, दैट इज अवे। फैसल भाई तालियां यार आपके इस जबरदस्त जवाब के लिए। देखें जी, डिफेंड करने वाला जब आता है ना तो ऐसे डिफेंड करता है, लाजवाब लाजवाब कर दिया फैसल भाई ने। 50 की एवरेज नहीं है इंडिया में तो होगी ना, हम तो मगर अवे सीरीज की बात कर रहे हैं। अभी अपन देखा नहीं ना अबे उन्होंने। में उसकी एक कंट्री में भी नहीं है 50 की। एक में भी नहीं है। अच्छा वाह भाई वाह। तो ये था आज का मेरा स्टैट। हुनैन भाई टाइम आप बता दें कितना रह गया है? ग्रेटेस्ट बना फिरता है, ये तो सिर्फ घर में ही रन करता है। बड़ा बर्ड ग्रेटेस्ट बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, आके कंधे मारेगा, टुच्चे बने की हरकत यार मेरे करेगा। हिसाब से बात को यहाँ पे इख्तिताम बचा दो। हाँ, बिल्कुल, आपने जो लंबी है, हो गई। लंबी कर दी है। आप सबसे गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। मुस्तफा मेमन मेरे दोस्त, कल करेंगे पीएसएल स्क्वाड्स पे बात, जरा सा उस पे वर्किंग भी कर लेंगे। स्क्वाड की बात करेंगे और पाकिस्तान इंडिया का स्क्वाड भी प्रेडिक्ट करेंगे अगर अनाउंस नहीं हुआ तो। अगर अनाउंस, मगर 30 का तो अनाउंस है ना, मगर फिर ना बनाएंगे ना यार। आप 15 का हम बनाएंगे इंशाल्लाह, विदाउट साइम अयूब एंड बुमराह। ओके, हाँ विदाउट साइम अयूब एंड बुमराह। यस, एग्रीड। ओके, कीप वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज।